जो बिहेवियर किया है ना, जो उनको लपेट के तुम चादर में लेके गए हो जैसे लाश को लपेटते हैं, और उनको लाते मार रहे थे और वो गिर भी पड़े थे सीढ़ियों से। शर्म है? ये किसी पार्टी। आज की सिचुएशन देख के मुझसे भी चुप नहीं रहा गया। आज मैं किसी नेता के लिए बात करने नहीं आई हूँ, मैं एक ऐसे इंसान की बात करने आई हूँ जिसने इस देश के लिए अपना पूरा जीवन शिक्षा, समाज और बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। उसे बहुत सारे लग्जरी ऑफर मिले, यहाँ तक कि उसके पास पूरा 5 ईयर का फ्री वीज़ा था कि वो सिंगापुर में आराम से घूमे। उसके बावजूद उसने अपने देश के बच्चों की शिक्षा को महत्व दिया। हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक सर की। बहुत से लोगों ने फिल्म 3 इडियट्स तो देखा होगा, लेकिन उसके पीछे का असली इंसान कौन था वो किसी को नहीं पता। एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट, एक शिक्षक, एक इनोवेटर, सबसे बढ़कर एक ऐसा नागरिक जिसे पता है कि व्यवस्था में कमी है तो आवाज़ उठानी चाहिए। आज 20 दिन से वो भूख हड़ताल पे इसलिए नहीं बैठे कि उनको कुछ मिलेगा। नीट की प्रिपरेशन सोनम वांगचुक सर को नहीं देनी है, आपको देनी है, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों को देनी है। छात्रों के भविष्य के मुद्दों को लेकर वो वहाँ पे हैं कि जिससे कि छात्रों की ज़िंदगी अच्छी हो सके, वो सुसाइड ना करें। कल ही उनको वहाँ से हटा दिया गया पुलिस के द्वारा। एक नॉर्मल कपड़ों में वाइट सूट में आके वो सोनम वांगचुक सर को उठा के हॉस्पिटल लेके चले गए। ऐसे दिन जब सिर्फ 2 दिन बाकी थे 20 जुलाई आने में, तब लेकर जाने का क्या फ़ायदा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि शांति से चल रहा ये मोर्चा लोगों के भविष्य को जो बदल सकता है उसको भी बदलने के लिए गवर्नमेंट नहीं चाह रही है, शिक्षा व्यवस्था को अच्छा देखना नहीं चाह रही। इसका क्या मतलब हुआ। आज सवाल सिर्फ वांगचुक सर का नहीं है, लोकतंत्र की बात। क्या किसी लोकतंत्र में एक नागरिक को अपनी बात सुनाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना जरूरी है? और अगर वो डाल भी रहा है तो भी उसके सपोर्ट में जितने लोग खड़े हैं उनको कैद कर लेना, उनको मारना पीटना, गलत शब्दों का उपयोग करना, क्या ये सही है? सच में इतने दिन से मैं भी ऐसे ही देख रही थी, लेकिन आज मुझसे भी नहीं सहा गया। आज खबर आई थी, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। उन्हें बचाने के लिए ही पुलिस उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर रही है, जबकि समर्थक कहते हैं कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें हटाया गया है और उनके पैरों को खींचा जा रहा था, ज़बरदस्ती हटा रहे थे। अगर उनकी मर्जी से किया गया है तो उन्हें ज़बरदस्ती क्यों खींच रही थी पुलिस, उनको क्यों गाली दे रही थी? उनके समर्थकों का कहना है कि जो भी वहाँ पे खड़े थे कि उन्हें गाली दे रही थी और उनके पैर खींच के उनको हटा रही थी। सबकी अलग अलग राय है। ये भाई उस समय सोनम सर के पास स्टेज पर थे। इनका कहना था कि सोनम सर को गालियां दी हैं, उसके बाद स्टेज से उठा के गए हैं। जिस तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस एसटीएफ यहाँ पर आई थी विदाउट ड्रेस में, सबसे पहले हमारे वॉलंटियर्सों का क्या नाम है वो उठाकर पहले बाहर फेंके, उसके बाद सोनम सर को ऊपर क्या नाम है लेके गए। मैं पीछे से वहाँ से गया, उनसे बात करने के लिए मैं भी गया, तो मुझे क्या नाम है 2 लोग इस तरीके से उठाए, मेरे वीर सर को क्या नाम है चोट लगी है। ठीक, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले सोनम वांगचुक सर का क्या नाम, उन्होंने तुरंत दोनों पैर उठाया। ये बताइए, नोचते जैसे भेड़िए नहीं नोचते हैं, उनको भेड़ियों से भी बदतर नोचते हुए उठाकर एसटीएफ पुलिस लेके गई, और ये कहकर गई है कि उठ बे साले, बहुत हो गया ये। उठ बे साले। देश में वैज्ञानिकों की आज ये औकात रह गई है, उनको ये कहा जा रहा है उठ बे साले। 20 दिन से वो व्यक्ति भूखा था, इस तरीके से पैरों से उठा के ले गए, उसके ऑर्गन काम करना बंद कर देते, कुछ हो जाता, कौन रिस्पॉन्सिबल होता? अगर आप सबको देश में अगर एजुकेशन व्यवस्था नहीं चाहिए तो घर बैठे रहो, अगर एजुकेशन चाहिए, बच्चों का फ्यूचर चाहिए तो घर से बाहर निकलो। सोनम वांगचुक के लिए आवाज उठाओ, इन बच्चों के लिए आवाज उठाओ, नहीं तो इस देश में एजुकेशन व्यवस्था आज से मर गई। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या आप 20 जुलाई को जा रहे हैं? हर किसी की अलग राय, लेकिन हम सभी एक बात पे तो सहमत हो सकते हैं, किसी भी लोकतंत्र की ताकत संवाद होती है, टकराव नहीं। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर एक इंसान अपनी शरीर की परवाह किए बिना, अपनी लग्जरी लाइफ की परवाह किए बिना किसी मुद्दे पर बैठा है, तो हमें कम से कम यह जानने की जरूरत है कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी डिमांड क्या है, वो किसके लिए कर रहा है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चों का भविष्य, आपकी शिक्षा, आपके अधिकार और आपकी आवाज़ दांव पर हो, तो क्या आप भी चाहेंगे कि कोई आपकी बात सुने? अगर जवाब है हाँ, तो सोनम वांगचुक सर जंतर मंतर में खड़े हैं, 20 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं। वो सिर्फ अपने लिए नहीं खड़े, आपके बच्चों के लिए खड़े, आपके बच्चों के भविष्य के लिए खड़े।
और जो नीट की प्रिपरेशन या यूपीएससी की प्रिपरेशन या फिर कोई भी अदर प्रिपरेशन कर रहा है, उन सभी के भविष्य के लिए आगे खड़े हैं, क्योंकि बच्चे की एज तो चली जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता। आज उन सभी बच्चों की आवाज़ है सोनम वांगचू सर, और वो हॉस्पिटल से भी अपना खाना पीना छोड़कर रखे हैं। उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और उन्हें वापस नहीं भेजा जा रहा है। उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 20 जुलाई को संसद चलें, संवाद करें और शांतिपूर्ण मोर्चे में भाग लें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 20 जुलाई को शांतिपूर्ण मोर्चे में भाग लें, संसद चलो। आप सभी को पता है कि संसद हमारी कहाँ पे है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शांतिपूर्ण मोर्चे में भाग लें, क्योंकि ये किसी राजनीतिक मुद्दा नहीं है और ना ही किसी एक की बात है। आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, आप कोई भी है, इस देश की बात है, ना किसी एक की। वो भी एक साइंटिस्ट है, जब वो कर सकते हैं तो आप कौन होते हैं ना जाने वाले। आपको भी जाना चाहिए और मुझे भी।